एक रेपिस्ट को सबसे अच्छी सजा देने का तरीका है उसे औरत बना देना। मैंने शुरुआत उसके दाढ़ी मूंड कर की, फिर उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया। मैंने उसे ऑपरेशन टेबल पर पटों से बांध दिया और उस हथियार को छीन लिया जिसका इस्तेमाल उसने अपराध करने में किया था। सर्जरी के कुछ ही देर बाद वह होश में आया। उसने नीचे देखा और पूर्ण अविश्वास में भर गया कि अब वह औरत बन चुका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत ही। मैंने उसे बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन ऊतकों को ठीक होने से और सब कुछ बंद हो जाने से बचाने के लिए उसे बाकी जिंदगी भर नियमित रूप से डायलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। 1 महीने बाद मैंने फिर उसकी जांच की। सब कुछ ठीक वैसा ही ठीक हो रहा था जैसा मैंने योजना बनाई थी। तभी उसने मुझसे भीख मांगनी शुरू कर दी कि मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं उस आदमी को कैसे माफ कर सकता था जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई थी। उसने माफी मांगी। उसने अपने किए का बहाना बनाने की कोशिश की। मेरे लिए अब इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसे और भी ज्यादा औरत जैसा दिखाने के लिए मैंने मादा सुअर की कोशिकाओं से उन्नत कृत्रिम त्वचा तैयार की। फिर उसे उसके शरीर पर ग्राफ्ट कर दिया। यह त्वचा बहुत गर्मी सहन कर सकती थी। मच्छर भी इसे नहीं काटते थे। कई दौर की प्लास्टिक सर्जरी के बाद वह धीरे धीरे औरत जैसा दिखने लगा। उसके शरीर को बेहतर आकार देने के लिए मैंने उसे खास डिजाइन किए गए कंप्रेशन गारमेंट्स पहनने के लिए मजबूर किया। जो मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह कि वह हर मौके की तलाश में भागने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब मैं एक पल के लिए असावधान हो गया तो उसने मुझ पर झपटा मारा, मेरे हाथ से चाबियां छीन ली, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। वह दरवाजा इस तरह सेट किया गया था कि सिर्फ मैं ही खोल सकता था। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी मर गई तो उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से सजा से कैसे भागने देता। आखिरकार मैंने उसे वापस जिंदा किया। उसे अपनी नई हकीकत पूरी तरह स्वीकार करने के लिए मैंने उसे नया नाम दिया, एली। मैंने उसे एक सेल में बंद कर दिया, कमरे को सील कर दिया और उसमें औरतों के कपड़े भर दिए। लेकिन हर बार वो ड्रेसेस को फाड़ डालती। उसे शांत करने के लिए मैंने एक देखभाल करने वाली केयर गिवर रखी। मैंने देखभाल करने वाली को निर्देश दिया कि उसके खाने में एस्ट्रोजन मिला दे। हार्मोन के असर से वह बहुत शांत हो गई। उसने मेकअप का विरोध कम कर दिया। वह टीवी के सामने योग भी करने लगी। लग रहा था कि आखिरकार वह अपनी नई जेंडर को स्वीकार कर रही है। जब मुझे लगा कि सब कुछ सही जगह पर आ गया है तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस दिन देखभाल करने वाली का बेटा पहुंचा। मेरे हैरान होने की बात यह कि उसने अपनी माँ को रस्सी से बांध दिया। फिर धीरे धीरे उसने एली के कमरे का दरवाजा खोला।